हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर आरबीएससी की बुक का। तो मैं पहले क्वेश्चन को रीड करता हूं, अब आगे समझेंगे। एल, एम एंड एन तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, यानी ओल्ड रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर ओल्ड रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3:2:1। बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट दे रखी है। अदर इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी है। ऑन द अबाउट डेट ओ वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड इट वाज डिसाइडेड दैट, उस डेट पर नया पार्टनर आया और ये डिसाइड किया गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एल, एम और एन के बीच में होगा 2:2:1:1, यानी अब न्यू रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो दे दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर सीधा ही आपको न्यू रेशियो दे दिया गया है 2:2:1:1, ठीक है। गुडविल फर्म की वैल्यू की गई है 1,80,000 पर एंड ओ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ओ जो है उसके गुडविल का शेयर जो है वो कैश में लेकर के आएगा। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 36,000 दे रखी है। मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू ₹58,000, मशीनरी को 58,000 पे लाया जाएगा। क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 was not likely to claim the amount and hence was to be written off। क्रेडिटर जो थे 6,000 रुपए के, अब वो कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं और उसे राइट ऑफ कर देना है। मतलब क्रेडिटर आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपकी लायबिलिटी जो है वो एंड हो गई, खत्म हो गई है। O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profits of the firm। अब यहां पर ये साफ नहीं लिखा गया है कि O कितनी कैपिटल लाएगा, इसने सिर्फ इतना लिख दिया है कि O 1/6 शेयर के लिए जितनी कैपिटल की जरूरत होगी उस प्रोपोर्शन में वो उसको कैपिटल लेकर के आनी है। सिर्फ इसने इतनी बात लिख दी। इसने क्या बोला, इसने कोई अमाउंट नहीं बोला कि कितना कैपिटल वो लेके आएगा, इसने सिर्फ इतना सा बोला कि 1/6 शेयर के लिए जितने भी पैसे की जरूरत होगी उतना वो लेकर के आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहां पर आपको प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स पे बनाना है 5%, 5% बैड डेब्ट्स पे प्रोविजन बनाना है और 5% डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी प्रोविजन, 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले अपन इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो अब यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, या फिर मैं इधर नोट में बना देता हूं वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है। वर्किंग नोट में 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सबसे पहले एल का ओल्ड कितना है 3/6, 3/6 कैसे हुआ, 3 + 2 + 5 + 1 6, तो 3/6 माइनस एल का न्यू रेशियो कितना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 5 और 6 यानी 2/6, तो -2/6, तो इसका सैक्रिफाइसिंग कितना हो गया 1/6। एल के बाद एम का ओल्ड है 2/6 और न्यू भी कितना है 2/6, तो इसका कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं है, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 0 हो जाएगा। एन का पहले था 1/6 और अब भी कितना है 1/6, यानी एन का भी कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होगा। सिर्फ सैक्रिफाइस किसने किया है, एल ने। तो जो गुडविल नया पार्टनर लेकर के आएगा वो कौन रखेगा, सारा एल रखेगा, सिर्फ एल के पास वो पैसा जाने वाला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि गुडविल का शेयर कितना बनता है। तो वर्किंग नोट 2 देख लेते हैं। गुडविल ऑफ फर्म जो क्वेश्चन में दे रखी है, फर्म की नई गुडविल जो पूरी कैलकुलेट हुई है वो क्वेश्चन में कितनी दी है, 1,80,000 रुपए फर्म की गुडविल है। ये कितनी होगी 1,80,000 रुपए। तो इसमें नया पार्टनर ओ कितने शेयर के लिए आया, 1/6 शेयर के लिए आया, तो उसको उसके शेयर का पैसा लाना पड़ेगा। तो 1/6 शेयर कौन लेकर के आएगा, नया पार्टनर यानी ओ लेकर के आएगा। तो शेयर ऑफ ओ लिख लेते हैं, शेयर ऑफ ओ इज इक्वल टू 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 1/6 शेयर वो लेकर के आ रहा है, तो उसको कितना रुपए लेके आना पड़ेगा गुडविल का, 30,000 रुपए का गुडविल का शेयर लाना पड़ेगा। ये 30,000 रुपए का जो गुडविल का शेयर है जो नया पार्टनर लाएगा वो कौन रखते हैं, पुराने पार्टनर्स रखते हैं। किस रेशो में रखते हैं, सैक्रिफाइसिंग में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन तीनों में से इन दो का तो सैक्रिफाइसिंग आ ही नहीं रहा है, तो सारा के सारा कौन रखने वाला है, एल रखने वाला है, ठीक है।
चलो अब आगे चलते हैं। अब अपन इसका पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ मैं यहाँ पर। डेबिट, ये क्रेडिट, यहाँ पर अपन ने लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्मेट खींच लोगे, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अगेन अमाउंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाते हैं और इसको सॉल्व करते जाते हैं। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की आज की तारीख में 36,000 और इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं 60,000। 60,000 के जो इन्वेस्टमेंट थे वो अब सिर्फ कितने रह गए, 36,000 के रह गए। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24,000 से कम हो गई। असेट की वैल्यू क्या हो गई, 24,000 से कम हो गई। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स कहां लिखते हैं अपन रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, या आप 24,000 रुपए यहां पर लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मशीन विल बी रिड्यूस्ड टू ₹58,000। मशीन की वैल्यू रिड्यूस होकर के 58,000 रह गई। तो मशीन की पहले वैल्यू कितनी थी, मशीन की वैल्यू थी 70,000 और 70,000 से हट करके वो सिर्फ कितनी रह गई, 58,000। यानी 12,000 रुपए मशीन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगेन आप यहां पर लिखोगे टू मशीनरी। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका 12,000। आगे देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है, क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 was not likely to claim the amount and hence was to be written off। एक क्रेडिटर था 6,000 रुपए का, उसको अब कोई लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करना है, उसका अमाउंट जो है राइट ऑफ कर देना है। मतलब लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हो गई। तो आप कहां लिखोगे, इधर लिखोगे बाय क्रेडिटर्स। यहां पर आपने लिख लिया 6,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स और डेटर्स बैलेंस शीट में दे रखे हैं 40,000। ठीक है, तो 40,000 का 5% में यहां पर वर्किंग नोट बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 वर्किंग नोट तो ये हो गए, या आपको पहले राइट डाउन करने हैं, उसके बाद आपको थर्ड लिखना है। तो अब मैं यहां से हटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। तो यहां पर अपन थर्ड वर्किंग नोट बनाते हैं अपना। ठीक है, वर्किंग नोट 3, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का प्रोविजन कैसे क्रिएट होगा, तो 40,000 है डेटर्स और उसका 5% है, तो ये आ गया 2,000 रुपए। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट आपने क्रिएट किया है 2,000 रुपए का। ठीक है, अब प्रोविजन जो क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो आप कहां लिखते हो, इधर डेबिट साइड में। तो आप यहां पर लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट पे प्रोविजन हो गया 2,000 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन इसमें बनाना है 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स पे डिस्काउंट का 2% प्रोविजन और बनाना है। तो अब आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, अब यहां पर आपको डेटर्स की वैल्यू निकालनी है पहले, क्योंकि डेटर्स की वैल्यू बैलेंस शीट में 40,000 दे रखी थी, तो 40,000 आपने यहां लिख दी। उसमें से ये प्रोविजन आपने बैड डेब्ट का 2,000 बना दिया, तो ये माइनस करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर ही डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन बनेगा। तो यहां पर आपने माइनस करा 2,000, तो अब बचा कितना, 38,000। ठीक है, अब ये 38,000 पे आपको क्या करना है, प्रोविजन बनाना है। तो अब प्रोविजन बनेगा 38,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 760 रुपीज। तो अब 760 रुपीज का अपन अगेन यहां पर प्रोविजन क्रिएट करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये आपने 760 रुपीज का प्रोविजन यहां पर और क्रिएट कर दिया।
ठीक है ना। अब कोई इंफॉर्मेशन बची नहीं है तो अब अपने को क्या निकालना होगा, प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा। तो अब प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन चारों आइटम को प्लस कर लेंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर की टोटल ज्यादा आ रही, इधर की कम आ रही, तो डिफरेंस यहाँ निकलेगा। डिफरेंस अगर इस साइड में निकलेगा तो मतलब वो क्या है, लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार इसकी टोटल लिख देता हूँ। इसकी टोटल आ रही है 38760 और 38760 में से आपने 6000 माइनस करे तो डिफरेंस आ रहा है 32760। अब 32760 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2:1 के अंदर। तो यहां पर अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू L कैपिटल अकाउंट, M कैपिटल अकाउंट एंड N कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप खुद अपने हाथों से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर रख रखा है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 16380 और एक का आ रहा है 10920 और एक का आ रहा है 5460 और ये टोटल आ रही है 32960। ठीक है, और यहाँ पर ये टोटल हो गई आपकी 38760। ठीक है, तो ये लॉस ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। रिवॉल्यूशन का जो लॉस है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:1। प्रॉफिट अपना सॉरी लॉस बचा 32960, इसको 3:2:1 में बांट देंगे तो ये और ये वाला फिगर आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए इसको रब कर देते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ एक बार, फिर अपन इसका कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। चलिए अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं इसका। तो ये मैंने फॉर्मेट पहले बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ले लिया, 4 कॉलम खुलेंगे क्योंकि 4 पार्टनर्स हैं, इस वजह से ये मैंने 4 कॉलम्स लगा लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, एक साइड हो गया आपका डेबिट, एक साइड हो गया आपका क्रेडिट। यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा L, M और N और O। नया पार्टनर कौन है, O है। इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा L, M, N और ये O। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, ओपनिंग बैलेंस लिखते हो हमेशा। तो कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा है, अपने को सिंपल उसको यहाँ पर लिख देना है तीनों पार्टनर्स का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय बैलेंस BD। ठीक है, एक पार्टनर का दे रखा है 1,20,000, L का है 1,20,000, इसका है 80,000 और इसका है 40,000। ठीक है, ये तो नया पार्टनर है तो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, जो ऑलरेडी पुराने रिजर्व्स पड़े हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो अब बैलेंस शीट में देख रिजर्व्स पड़े हुए हैं 42,000 रुपए के, 42,000 के ऑलरेडी रिजर्व पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में। जो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 42,000 का जो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और रिजर्व्स जो ओल्ड होते हैं वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, 42,000 को अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 3:2:1 में, तो ये आ जाएगा 21,000, 14,000 और 7,000। ठीक है, ये आ गया आपका जनरल रिजर्व। ठीक, अब आगे आपको क्या करना है, जो गुडविल थी, जो गुडविल कितनी थी, नए पार्टनर का शेयर कितना बना था 30,000 नया पार्टनर लाया था, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में ओनली L का निकला है, तो सारा 30,000 कौन रखेगा, L रखेगा। तो 30,000 पूरा L के अंदर चले जाएगा, बाकी सबका नील हो जाएगा। ठीक, अब वो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया था उसके लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड करके लाना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन के लॉस को अपन इधर लेकर के आते हैं, तो वो रिवैल्यूएशन का लॉस अपना आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन। ठीक है,
आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस था उसको इधर लेकर के आओगे तो वो आ रहा है आपका 16380 और दूसरे का आ रहा है 10920 और तीसरे का आ रहा है 5460। ठीक है, ये ऑलरेडी बस वहां से आपको इधर लेकर के लिखना है खाली। अब आप बैलेंस शीट को जब आप देखोगे तो बैलेंस शीट के अंदर एक लॉस और पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि असेट साइड में लिखा है। जब आप ओल्ड बैलेंस शीट जो ऑलरेडी दे रखी है उसमें देखना आप प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में लिखा है। अगर असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है तो वो एक तरह से लॉस होता है और उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो अब उस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां पर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 6000, 4000 और 2000 ये आ जाएगा आपका अमाउंट, 6000, 4000 और 2000। ठीक है, टोटल 12000 का लॉस था, 12000 का लॉस है वो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि यहां पर आपको ओ को जितनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है, मतलब ओ को 1/6 शेयर के लिए जितनी कैपिटल की जरूरत है उतना ही वो लेकर के आएगा, उसके अलावा नहीं लाएगा। ठीक है, तो अब वो कितना उसको लेकर के आना है वो आपको देखना जरूरी है। तो पहले आप इसमें क्या करोगे, इन तीनों के क्लोजिंग बैलेंसेस को एक बार आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन तीनों के क्लोजिंग बैलेंस को अपन निकालते हैं। इधर की टोटल में से ये टोटल को माइनस करोगे तो डिफरेंस होगा, वो क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। बैलेंस सीडी मैंने निकाल रखा है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। 148620, उसके बाद आएगा 79080, 79080, उसके बाद आएगा 39540, 39540 ये आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों के क्लोजिंग बैलेंसेस हमने निकाल दिए। अब आपको निकालना है कि ओ कितना पैसा लेकर के आएगा, ओ जो है वो कैपिटल का कितना पैसा लेकर के आएगा, वो चीज अपने को निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे अपन वर्किंग नोट में देखते हैं। वर्किंग नोट अपना 4। ठीक है, ये और ये तीनों की आज की तारीख में क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल ये है। ठीक है, ये टोटल, तो टोटल कंबाइंड कैपिटल तीनों की कितनी हो गई, टोटल कंबाइंड कैपिटल जो है वो तीनों की कितनी है, 148,620 प्लस 79080 प्लस 39540, ये तीनों की आज की तारीख में कंबाइंड कैपिटल है। ठीक है, और ये कैपिटल कितना शेयर है, अगर नया पार्टनर 1/6 के लिए आया है, ठीक है, तो ये तीनों का मिला करके, भाई टोटल 4 पार्टनर है और तीनों का मिला करके ये टोटल हो रहा है, और टोटल 4 है, और अगर आपको पता है कि नया पार्टनर का शेयर 1/6 है तो बाकी के सभी पार्टनर्स का बचा हुआ शेयर 5/6 ही होगा, 100% है। ठीक है, तो मतलब ये जो तीनों का जो शेयर मिला करके हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 5/6 ही हो रहा है। ये सिर्फ कितना हो रहा है, 5/6 हो रहा है, ये 5/6 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरे फर्म के शेयर में लाना चाहता हूं, ठीक है, मतलब आप समझना, ये तीनों का मिला करके कितना शेयर है, 5/6 है, और अगर मुझे पूरे फर्म का शेयर लाना है तो मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो पूरे फर्म का शेयर आ जाएगा और उसमें से मैं 1/6 निकालूंगा तो पार्टनर का नया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ ओ इन कैपिटल निकालेंगे। शेयर ऑफ ओ इन कैपिटल इज इक्वल टू, ठीक है, इन तीनों का आप प्लस करोगे, 148,620 प्लस 79080 प्लस 39540। ठीक है, इसका ये है 1/6, ये है 5/6। अगर इसको मुझे पूरे फर्म का लाना है तो मुझे उल्टा कर देना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, 6/5 कर दूंगा। जब मैं इसको 6/5 करूंगा तो ये पूरे फर्म का शेयर आ जाएगा। ठीक है, उसमें से नए पार्टनर का कितना शेयर बनता है, सिर्फ 1/6, तो वो 1/6 अलग से निकाल देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/6। जब आप ऐसा करोगे तो इसका शेयर निकल के आ जाएगा जो कि 53,448 हो जाएगा। मतलब नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए कितना पैसा लाना पड़ेगा उसको, 53,448। ठीक है, तो अब यहां पर आप उसको ये पैसा लिखोगे बाय कैश 53,448, और जब
ये इधर लिख दिया, तो अब इधर का बैलेंस निकालेंगे तो सेम वो का वो यहाँ पे आ जाएगा 53,448। ठीक, अब इसके अपन टोटल कर देंगे, तो यहाँ पर अपन टोटल कर देते हैं दोनों साइड की टोटल हो रही है 1,71,000, इधर हो रही है 94,000, इधर है 47,000 और 53,448। सेम यहाँ पर भी लिख देंगे आप 94,000, 47,000 एंड 53,448। ठीक है, तो इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट को बनाया जाएगा। ठीक, अब हमें इसकी बनानी है लास्ट एंड फाइनल इसकी पूरी बैलेंस शीट। जो नई बैलेंस शीट है हमें वो प्रिपेयर करनी है, तो अब हम इसकी नई बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो आप इसे राइट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसकी बैलेंस शीट बना देता हूँ, तो अपन इसको रब कर देते हैं एक बार। अब यहाँ पर मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ये मैंने लिख दिया बैलेंस शीट। इधर हो गई मेरी लाइबिलिटीज, ये अमाउंट, इधर हो जाएगा असेट्स और ये। सबसे पहले आप कैपिटल के बैलेंसेस को यहाँ पे लिख दोगे, कैपिटल एल। ठीक है, एल की कैपिटल कितनी थी 148,680, 148,620। ठीक है, एम का क्लोजिंग बैलेंस था 79080, 79080। एन का क्लोजिंग बैलेंस था 39540 और ओ का था 53,448, 53,448। तो अब ये यहाँ पर टोटल होकर के आ रही है 320,688। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी टोटल। अब इस साइड में और क्रेडिटर ही बचे हैं, तो क्रेडिटर्स आप लिख लेते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स पहले थे 1,68,000 के, उसमें से 6,000 की लायबिलिटी कम हो गई, माइनस कर दिया तो बचे कितने 1,62,000। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। इधर सबसे पहले डेटर्स देख लेते हैं, डेटर्स देख लेते हैं। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेटर्स बचे हैं, टोटल थे 40,000, 40,000 में से 2,001 गए और 760 एक गए, तो ये बचा है 37,240, 37,240 ये आपकी डेटर्स की वैल्यू बच गई। ठीक है, अब ले लेते हैं हम स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, तो जैसा है जैसा के जैसा लिख देंगे, 2,20,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 36,000 ही रह गई थी, खाली 60 की थी, अब कितनी रह गई 36 रह गई, तो जितनी रह गई उतनी लिख देंगे यहाँ पर, 36,000 रह गई। मशीन की वैल्यू 58,000 ही रह गई, तो 58,000 यहाँ पर लिख देंगे 58,000। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर का कुछ भी नहीं दे रखा है, तो जितना पहले था उतना ही उतना लिख देंगे 20,000 रुपए। ठीक है, लास्ट में आएगा बैंक। यहाँ पर बैंक और कैश एक ही माना जा रहा है, इस वजह से अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो अब बैंक का बैलेंस कैसे निकालेंगे अपन? तो 28,000 रुपए बैंक का बैलेंस था, प्लस 28,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में पहले का बैलेंस आ रहा है। 30,000 रुपए गुडविल की कौन लाया? नया पार्टनर लाया। ये तो गुडविल के जो पैसा लाया कौन लाया? नया पार्टनर। फिर नया पार्टनर कैपिटल का भी पैसा लाया, तो कैपिटल का पैसा कितना लाया? प्लस 53,448। ठीक है, तो अब टोटल इसका बैलेंस हो जाएगा 11,448। ठीक है, ये आपका टोटल आ जाएगा। और फिर आप इस दोनों साइड की बैलेंस शीट को टोटल मैच करोगे तो ये आपकी बराबर आ जाएगी 482,688, इधर भी आ जाएगा 482,688। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब